स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स 10 अगस्त 2021 अध्याय 2 बहुपद। इसका टॉपिक है बहुपद के शून्यक। तो इस होमवर्क का हम यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। विधिवत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। आपको सोल्यूशन तो कहीं से मिल जाएगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको विधिवत समझाने का प्रयास करूंगा। वेरी इजी है, होमवर्क है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे अभी ठोक दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड लगा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम टीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से व्यंजक एक चर वाला बहुपद है, कारण के साथ बताइए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको कुछ व्यंजक दिख रहे हैं, है ना। इन व्यंजक में आपको बताना है कि कौन कौन से व्यंजक जो है एक चर वाले बहुपद है। एक चर वाले बहुपद है। देखिए पहली शर्त क्या है, वे एक चर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वे बहुपद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक चर वाले बहुपद की शर्त क्या होती है? एक चर वाले बहुपद की शर्त क्या होती है बच्चों? देखिए होते हैं, एक्स होते हैं, वाई होते हैं, जेड होते हैं, फिर ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं। तो मतलब कि जो उनके सारे पद है, सारे पदों में सिर्फ एक ही प्रकार के चर होना चाहिए। या तो एक्स एक्स होना चाहिए, फिर वाई वाई होना चाहिए, फिर जेड जेड होना चाहिए। इस प्रकार से इन यदि ये शर्त का पालन करते हैं मतलब कि वे है एक चर है। और बहुपद की शर्त क्या होती है? बहुपद में जो प्रत्येक चर है, प्रत्येक चर की प्रत्येक घात, प्रत्येक चर की प्रत्येक घात की होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि पूर्ण अंक, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 का ऐसे होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए 1/2, 1/4, 1/5 इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार के है तो मतलब कि वह क्या है? पूर्णांक है। तो घात की होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, तभी इन दोनों शर्तों का पालन करते हुए हमें सिद्ध हो पाएगा कि ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है। तो आइए हम इस सवाल को यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो समझते हुए चलिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दिया है? सबसे पहले हमें दिया है 3x² - 4x + 50। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें यहाँ पर चर क्या दिया है। यहाँ पर चर हमें सिर्फ दिया है एक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ चर x है ना। यहाँ चर क्या है? x है, तथा x की घात देखिए आप यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। मतलब कि दोनों क्या है? पूर्णांक है। 2 और 1 क्या है? पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ चर x है तथा चर की घात क्या है? चर की घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अतः चर क्या है? एक चर वाला बहुपद है ना। अतः जो व्यंजक है वह क्या है? एक चर वाला बहुपद है। यहाँ हमें यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? कर्णी 3x लिखा है। कर्णी 3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कर्णी जब हटता है तो क्या लग जाता है ना, घात 1/2 लग जाती है। लेकिन देखिए x की घात क्या है? यहाँ पर x की घात 1 है। मतलब कि जो x की घात क्या है? पूर्णांक है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं चर हमारे पास क्या है? चर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रकार का है जो कि है x प्रकार का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ चर
एक्स है तथा घात क्या है, तथा घात क्या है, घात भी यहाँ पर भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अतः व्यंजक क्या होगा, व्यंजक एक चर वाला बहुपद होगा, है ना। इसी प्रकार से इसमें भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चर चर देखिए एक प्रकार का है, मतलब कि चर देखिए कौन से प्रकार का है, वाय प्रकार का है। घात भी देखिए यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। घात यहाँ पर दो लिखी है चर की, तो मतलब कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि जो हमारा चर है, हमारा, है ना, हमारा जो व्यंजक है वे क्या है, एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, आप यहाँ पर जमा कर लिख लीजिएगा कि यहाँ पर चर क्या है, y है, तथा घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। अतः जो व्यंजक है वह एक चर वाला बहुपद होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सवाल को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, जो चर हो वह एक ही प्रकार का हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए x प्रकार का है, और घात जो होती है, घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, है ना, पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये बच्चों यहाँ पर शर्त होती है। आप यहाँ पर इसके शॉर्ट लेकर यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों, हमें अगले सवाल के दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आपको जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आपको गुणांक लिखना है। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या दिया है बच्चों, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या लगा है, एक लगा है, एक लगा है। मतलब कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हम इसको एक के गुणे में लिख सकते हैं, इसको भी एक के गुणे में लिख सकते हैं, और इसको भी एक के गुणे में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 2/3 एक्स स्क्वायर ऋण 7/4 एक्स धन 9। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणे वाला अंक। गुणांक मतलब क्या क्या होता है, देखिए गुणांक मतलब होता है गुणा वाला अंक, अंक मतलब की संख्या। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गुणे में कौन सा अंक है, गुणे में कौन सी संख्या। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणे में संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर से क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि गुणे वाली संख्या क्या है, 2/3 है। यह आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम देखते हैं थर्ड। थर्ड में आपको क्या दिया है, करनी 3x ऋण 7, करनी 3x ऋण 7। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं, मतलब कि हम एक्स स्क्वायर को गुण, है ना, 0 के गुणे में लिख सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आपको सवालों को सोल्व करना है। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू 0 लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब 0 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि हम इसे एक्स स्क्वायर को 0 के गुणे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसके शॉर्ट यहाँ पर ले सकते हैं। उम्मीद को समझ में आ गया होगा। गुणांक यानी कि गुणे वाला अंक, गुणे में कौन सी संख्या हम उसे कहते हैं, गुणांक। गुणे में जो संख्या रहती है हम उसे कहते हैं गुणांक। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल हमें दिया है कि बहुपद 2x3 धन 3x2 धन 7x ऋण 6 के मान x के निम्नलिखित मानों के लिए ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 और x बराबर 1 और x बराबर 0। बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जो बहुपद दिया है, इस बहुपद में हमें x बराबर 1 रखकर मान प्राप्त करना है और x बराबर 0 रखकर मान प्राप्त करना है। तो आइए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर देखिए बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, बहुपद को हम लिख सकते हैं px।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी, एक्स का मान कितना रखना है हमें, एक्स का मान रखना है 1, बराबर से क्या हो जाएगा देखिए 2। जहाँ जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ पर एक्स के स्थान पर आपको 1 रख देना। तो देखिए 2 एक्स के स्थान पर 1 की घात 3 धन 3 एक्स के स्थान पर 1 की घात 2 धन 7 एक्स के स्थान पर 1 ऋण 6। आगे हम इसे हल करेंगे 2 गुणित 1 की घात 3 मतलब कि 1 ही होगा धन 3 गुणित 1 की घात 2 मतलब कि 1 ही होगा धन 7 7 एक कम यहाँ पर 7 तो आएगा ऋण 6 का ऋण 6। आगे हम इसे हल करेंगे देखिए बच्चों 2 में गुणा होगा 1 का तो कितना आएगा 2 आएगा धन 3 में गुणा होगा 1 का तो कितना आएगा 3 आएगा धन 7 ऋण 6। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों 2 और 3 5, 5 और 7 कितना आएगा 7 5 होता है 12, 12 ऋण 6, 12 में से 6 हम घटाएंगे कितना जाएगा 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 6। ठीक है बच्चों, कितना प्राप्त हो रहा है हमें 6 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमें x बराबर 0 पर रखकर मान प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर। तो देखिए यहाँ पर p x के स्थान पर 0 बराबर, देखिए व्यंजक हमें क्या दिया है, बहुपद हमें दिया है ना। तो देखिए बहुपद में जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर हम x के स्थान पर 0 रख देंगे। तो देखिए बच्चों है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित x के स्थान पर 0 की घात 3 धन 3 गुणित x के स्थान 0 की घात 2 धन 7 7 x के स्थान पर 0 ऋण 6। तो यहाँ पर देखिए हम इसे आगे हल करेंगे तो देखिए बच्चों क्या होगा 2 गुणित 0 की घात 3 मतलब कि 0 धन 3 गुणित 0 की घात 2 मतलब कि 0 धन 7 में 0 का गुणा होगा तो कितना जाएगा 0 ऋण 6। तो यहाँ पर देखिए 2 में 0 का गुणा होगा तो कितना आएगा 0 आएगा धन 3 में 0 का गुणा होगा तो कितना आएगा 0 आएगा धन 0 ऋण 6। मतलब कि देखिए यहाँ पर 0 0 0 है तो 0 की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऋण 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को हमें हल करना था। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मान रख x बराबर 1 रखने पर आंसर आया 6 और 0 मान रखने पर आंसर कितना आया ऋण 6 यहाँ पर आंसर आया। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल हमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला आपको दिया है 5x बराबर x धन 6, दूसरा आपको दिया है px बराबर 3x। बहुपद के शून्य का हम कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, हम बहुपद के बराबर में 0 लेकर चलते हैं और इस प्रकार से हम शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों पहला में क्या दिया है px बराबर से x धन 6 है ना बच्चों, px बराबर से क्या दिया है, px बराबर से हमें दिया है px बराबर से x धन 6। ठीक है बच्चों, क्या दिया है px बराबर से x धन 6। तो देखिए बच्चों करेंगे क्या, हम इस बहुपद के बराबर में 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर से 6 इधर धन का इधर जाकर वह ऋण का हो जाएगा, 6 का हम 75 करेंगे तो इधर जाकर हो जाएगा ऋण का 6 हो जाएगा। मतलब कि इसका शून्य कितना आ गया है x बराबर ऋण 6, यही इसका शून्य होगा। यह आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा हम देखते हैं। देखिए दूसरा आपको क्या दिया है px बराबर से 3x, px बराबर से 3x, इसके बराबर में हम 0 लेकर चलेंगे। तो देखिए है ना, तो देखिए x बराबर से देखिए 3 इसके गुणे में है, इधर जाकर भी इसके बट्टे में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 के बट्टे में यहाँ पर 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते इसके लास्ट सवाल आपको दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है ना। px बराबर से एक्स स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 1, x ऋण है ना ऋण 1, px बराबर से x ऋण 3, x धन 5, x बराबर 3 और ऋण 5। तो देखिए बच्चों में शून्य ज्ञात करने की शर्त क्या होती है ना। हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1। हम इनके मान को इस बहुपद में रख कर देखेंगे। यदि इनके मान 0 के बराबर आ जाते हैं मतलब कि ये क्या है शून्यक है।
तो देखिए बच्चों हमें पहला सवाल क्या दिया है ना, 5वें का पहला सवाल हमें दिया है कि पी एक्स बराबर से एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स बराबर से एक्स स्क्वायर माइनस वन किस किस पर, एक्स बराबर एक और ऋण एक पर, एक्स बराबर एक व ऋण एक पर हम इसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका मान जो है 0 के बराबर आना चाहिए यदि हम इन्हें एक्स के मान रख कर देखें। तो देखिए बच्चों हम इसे हल करेंगे। तो देखिए पर हम रखेंगे एक का वर्ग ऋण एक बराबर 0 लेकर चलेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा, एक का वर्ग एक ऋण एक बराबर 0। तो देखिए एक ऋण एक बराबर 0 होता है, बराबर 0 मतलब कि क्या होगा, ये बहुपद का शून्यक यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गया मान बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार हम x ऋण एक पर रख कर देखेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे x बराबर ऋण एक पर रख कर देखेंगे मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ उसके स्थान पर आपको ऋण एक रखना है। तो देखिए x के स्थान पर ऋण एक का वर्ग ऋण एक बराबर 0। बच्चों ऋण एक का वर्ग कितना होता है, एक ऋण एक बराबर 0 होता है, एक ऋण एक 0 बराबर 0। अतः ये जो मान आपको दिया गया है यह भी बहुपद का शून्यक होगा। तो ये आपका यहाँ पर पहले सवाल का यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि पी एक्स बराबर से है ना, पी एक्स बराबर से एक्स ऋण 3 और एक्स धन 5। ठीक है, क्या दिया है, एक्स ऋण 3 और एक्स धन 5 यहाँ पर आपको दिया है। एक्स बराबर 3 और ऋण 5 पर हमको रख कर देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स बराबर 3 पर यहाँ पर रख कर देखते हैं, इसका मान 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी एक्स दिख रहा है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। तो देखिए बच्चों एक्स के स्थान पर 3 ऋण 3 है ना। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में एक्स के स्थान पर 3 धन 5 बराबर 0। तो देखिए 3 ऋण 3 कितना होता है, 0। दूसरे क्वेश्चन में 3 और धन 5 कितना होता है, 8 बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 0 में 8 का गुणा हो तो कितना जाएगा, 0 बराबर 0। मतलब कि हमारा जो दिया गया जो मान है वे बहुपद का शून्यक यहाँ पर होगा। इसी प्रकार हमें x बराबर ऋण 5 पर रख कर देखना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ऋण 5। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर हमें ऋण 5 रख देना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऋण 5 ऋण 3 गुणित 5 धन 5 है ना, ऋण 5 धन 5 बराबर से 0। तो देखिए बच्चों ऋण 5 और ऋण 3 कितना होगा, ऋण 8। और यहाँ पर देखिए ऋण 5 धन 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, 0 आएगा बराबर 0। तो देखिए जब ऋण 8 का गुणा होगा 0 से कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 0 बराबर 0 आएगा। मतलब कि आपको जो दिए गए जो दोनों मान हैं वे बहुपद के शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना पड़ता है। तो उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको सारे डाउट आप क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे दबा देना और साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको स्मार्ट 3.0 का होमवर्क उससे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं आपको उसके नकली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।